आज हम आपको भाग्य रेखा के बारे में बताते हैं कि भाग्य रेखा क्या करने वाली होती है, भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए। देखिए आप इनकी भाग्य रेखा देखिए, एक भाग्य रेखा यहाँ से शुरू सीधी यहाँ गई और एक भाग्य रेखा यहाँ से शुरू। अब आप इन भाग्य रेखा को समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा से निकली है भाग्य रेखा। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है और चंद्रमा की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी में रखा गया है। उत्तम भाग्य रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा मन है और भाग्य रेखा को अनेक शास्त्रों में कर्म रेखा कह करके संबोधित किया गया है। ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं, इसीलिए इसे उत्तम भाग्य रेखा की दर्जा दिया गया है। अब भाग्य रेखा सीधी है, कहीं नहीं रुकी है, कहीं नहीं टूटी है, उत्तम भाग्य रेखा है। लेकिन भाग्य रेखा अगर भाग्य रेखा को ऐसी लाइनें कट कर देती हैं, ये क्या है? अब ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान है ये राहु का स्थान है और ये मंगल का स्थान है। अब रेखाएं यहां से आई, ये मंगल रेखाएं हैं, लेकिन जैसे ही हथेली के सेंटर में आती हैं ये रुकावट खड़ी करने वाली जाती है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राहु लाइन टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, कलह करवाती हैं, करज चढ़ा देती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाती हैं। देखिए हस्तरेखा शास्त्र में ही ऐसी 52 तरह की व्याधियां बताई गई हैं जो राहु लाइन के कारण होती हैं। राहु लाइन 52 तरह की परेशानियां क्रिएट करती हैं और हर आदमी पर अलग अलग करती हैं। अब अगर ये राहु लाइन ज्यादा है, देखिए ये ऐसे भी हो गई, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे। अब इंसान सोचता है कि यार बहुत सारी जिंदगी ऐसे रहेगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है जिन लोगों की हथेली में ज्यादा राहु लाइन होती हैं वो ज्यादा सक्सेस भी होते हैं। हाँ ये सही है कि वो नित नई मुसीबत में उलझते हैं, लेकिन वो ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए श्री भगवद गीता में कहा गया है कर्मण्ये बाधितारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब जो लोग कर्म करते हैं ये लोग लगे रहते हैं, बस ये है कि बीच में भाग्य रेखा रुकी नहीं होनी चाहिए। आपकी राहु लाइन कट कर रही है, टेंशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ज्यादा टेंशन को फेस करते हैं वो लोग परिपक्व हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, और वो लोग स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दिन शानदार कामयाब हो जाते हैं। अब इंसान को उस समय तो लगता है कि यार कैसी जिंदगी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं अब राहु लाइन कब तक परेशान करती हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये यहां तक ये राहु लाइन है, ये 52 ईयर तक। उसके बाद अगर भाग्य रेखा ये सीधी है, उसमें कोई झोल नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई टूट नहीं रही है, कोई मोटी पतली नहीं हो रही है, बिल्कुल सीधी लाइन पर जा रही है, समझ लो आप जैसे ही राहु से फारिग होंगे आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, आप तप चुके हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि सोना तपने के बाद ही बनता है, अगर वो तपेगा नहीं उसके आभूषण नहीं बनेंगे। और ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं उनकी जो कामयाबी होती है वो स्थिर होती है, स्थायी होती है, मजबूत होती है और शानदार खुशी देने वाली होती है। देखिए जिस बंदे को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, नंबर 1 तो वो ज्यादा उत्साहित नहीं होता, उसे खुशी नहीं मिलती। नंबर 2 वो स्थायित्व में भी संकट रहता है। आपको बैठे बैठाए धन मिल गया, आप एक बार खुश हो जाओगे कि पैसा मिल गया है, लेकिन उस पैसे को संभालना, संजोना, उस पैसे को खर्च करना, उसको उपयोग में लाना, वो आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने स्ट्रगल के दिन नहीं देखे हैं। जिस बंदे ने स्ट्रगल देखा है वही कामयाबी का स्वाद बता सकता है। कामयाबी का स्वाद कौन बता सकता है? जिसने स्ट्रगल देखा है। अब इन लोगों ने स्ट्रगल देखा होता है जिनकी हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं, और जब ये कामयाब होते हैं तो दुनिया देखती है, क्योंकि कामयाबी का मतलब ही वही है कि आप अपने दम पर, अपने स्ट्रगल पर कामयाब हो। अब राहु रेखाओं को बुरा कहा जाता है, मैं भी कहता हूं कि राहु रेखाएं टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, लेकिन राहु रेखाएं, अगर ये ही राहु रेखाएं लंबी लंबी जाकर के यहां आपकी सन लाइन को कट कर रही हैं और एक रेखाएं ऐसे बुध पर चली गई हैं,
तो तय है कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% गारंटी की चीज हो गई, क्योंकि ये मंगल है और ये सूर्य है। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? सेनापति हैं। जब सेनापति राजा के पास जाएगा तो लाभ का योग बनाएगा, और सेनापति अगर ये बुध के पास जाएगा, अब बुध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। और मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी, ऊर्जा। जब आपके व्यापार में ऊर्जा लगेगी तो कामयाबी कदम चूमेगी आपके। मैं आपको बता देता हूं। अब ये रेखाएं जितनी लंबी है उतनी उत्तम है। हाँ, ये जवानी में परेशानी देंगी, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन ये आपको स्थायित्व देंगी, आपको सुकून देंगी, आपको खुशी भी देंगी, क्योंकि जब ये आपको देने पे आएंगी तो छप्पर फाड़ के देंगी। अब आप अपनी हथेली मिला करके देख लीजिए, आपकी हथेली में राहु लाइन कैसी है, कितनी लंबी है। देखिए, एक खास रेखा शास्त्र का सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि राहु लाइन जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा टेंशन देती है। अगर वो लंबी हो जाती है, टेंशन तो वो भी देती है, लेकिन वो फायदा भी देती है। तो ये लंबी हो गई रेखाएं। अगर आपके सूर्य पे गई तो सूर्य मंगल का मिलन, अगर बुध पे गई तो बुध मंगल का मिलन। बल्ले बल्ले करने वाला काम है। अब अपनी राहु रेखाओं को चेक कर लीजिए, कैसी हैं ये, कितनी लंबी हैं। अगर ये लंबी हैं तो मस्त रहिए, उत्साह में रहिए, एक दिन आपका आएगा। बस चेक कर, एक बार मिला करके देख लीजिए। मैंने बना करके भेज दिया, इसमें कोई गणित नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बिल्कुल। आप बना करके देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी दिक्कत आ रही है, इसी नंबर पे, इसी पे फोन नंबर लिखा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपकी राहु रेखाएं कब लाभ देने वाली हैं आपको। राधे राधे।